नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। ऐसा क्यों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो पावर फैक्टर होने के क्या कारण है पावर सिस्टम में, और लो पावर फैक्टर की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, यानी क्या डिसएडवांटेज हैं लो पावर फैक्टर होने से। अगर आप पावर फैक्टर के बारे में नहीं जानते तो इस पर वीडियो अलग से बनाया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं लो पावर फैक्टर क्यों होता है, क्या कारण है। दोस्तों, जनरेशन पॉइंट में जो पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो केवल डोमेस्टिक यूज के लिए ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है, जिसमें इन सब के लोड को मिलाकर कंप्लीट पावर फैक्टर निकाला जाता है, जिसकी रेंज 0.8 से भी कम बैठती है, जो कि आर्थिक रूप से पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अधिकतर जो लोड होता है वो एसी इंडक्शन मोटर से बनता है। इंडक्टिव नेचर होने के कारण लो लैगिंग पावर फैक्टर होता है इंडक्शन मोटर का। जैसे घरों में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होती है, फैन, मोटर, समरसेबल, और वहीं इंडस्ट्रीज में 3 फेज इंडक्शन मोटर बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए यूज होती है। दोस्तों, जो मोटर होती है वो बहुत ही कम पावर फैक्टर पर चलती है। जैसे जब मोटर कम लोड पर रन करती है तो उसकी पावर फैक्टर की रेंज 0.25 से लेकर 0.3 होती है। वहीं फुल लोड पर जब इंडक्शन मोटर रन करती है तो उसकी रेंज 0.8 से लेकर 0.9 होती है। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि मोटर की। इसके अलावा और भी इलेक्ट्रिकल मशीनरी है जो लो लैगिंग पावर फैक्टर क्रिएट करते हैं। जैसे फैक्ट्री में यूज होने वाले हीटिंग फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, लैंप और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इन सब का नेचर भी इंडक्टिव होता है और इनकी वजह से लो लैगिंग पावर फैक्टर क्रिएट होता है। दोस्तों, और क्या कारण हो सकते हैं लो पावर फैक्टर होने के? पावर सिस्टम में लोड चेंज होता है तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे समझते हैं? दोस्तों, सुबह और शाम के टाइम लोड हाई होता है और बाकी समय लोड पावर सिस्टम में लो रहता है, कम रहता है। लो लोड जब होता है तो वोल्टेज इंक्रीज होती है। इंक्रीज वोल्टेज करंट का मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को बढ़ाता है, जिस कारण लो पावर फैक्टर क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई लो लैगिंग पावर फैक्टर क्यों बनता है, लेकिन लो पावर फैक्टर की वजह से पावर सिस्टम में क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या खामियां सिस्टम में होती हैं, उन्हें समझते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है P = VI cos phi सिंगल फेज के लिए, वहीं P = √VI cos phi 3 फेज के लिए। तो इसमें से हम करंट निकाल लेते हैं तो करंट हो जाती है I = P / V cos phi। वहीं 3 फेज के लिए P / √3V cos phi। अब इस फॉर्मूले से समझ में आता है कि पावर और वोल्टेज को अगर फिक्स कर दिया जाए तो ये देखने को मिलता है कि पावर फैक्टर अगर लो होगा यानी cos phi तो करंट I इंक्रीज होगी, और cos phi इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगी। पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर लो पावर फैक्टर होगा तो करंट इंक्रीज होगी, जिससे ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का साइज वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखा जाए तो एक तरह का नुकसान ही है। लो पावर फैक्टर में कंडक्टर को ज्यादा करंट ढोनी पड़ती है। एक तरह लार्ज कंडक्टर साइज की आवश्यकता को बढ़ा देता है। कैसे? सपोज कीजिए कि लोड है 12 किलोवाट का और सप्लाई वोल्टेज है 250 वोल्ट। फुल लोड की कंडीशन में अगर पावर फैक्टर यूनिटी है यानी 1 है तो करंट कितनी कंज्यूम करेगी? तो पावर का फॉर्मूला होता है P = VI। तो इसमें से करंट निकाल लेते हैं तो 12,000 वॉट डिवाइडेड बाय 250 इक्वल आया 48 एम्पियर के। इतना करंट कंज्यूम होगा 12 किलोवाट पे यूनिटी पावर फैक्टर में। वहीं अगर पावर फैक्टर गिर जाए 1 से 0.7 हो जाता है तो कंडक्टर में से कितनी करंट फ्लो होगी? 0.7 में डिमांडिंग लोड जो पावर हो जाएगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। किलोवाट इक्वल होता है KVA मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। तो
केवीए की वैल्यू निकाली तो केवीए इक्वल हो गया किलोवाट डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर। तो 12,000 को डिवाइड करा 0.7 से तो आया 17,142.8 केवीए। तो ये पावर आई है। तो करंट निकालने के लिए पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, तो 17,142.8 को 250 से डिवाइड करा तो 68.57 एम्पियर की करंट निकली। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि पावर फैक्टर लो होने पर करंट इंक्रीज होगी, जिस वजह से कंडक्टर का साइज इंक्रीज होगा, जो कि इजीली उतनी करंट की कैपेसिटी को उठा सके, उसमें से फ्लो हो सके। दूसरा डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसका लो पावर फैक्टर होने का। दूसरा डिसएडवांटेज है इंक्रीज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट। चलिए समझते हैं। केवीए का फॉर्मूला है केवीए इक्वल टू होता है किलोवाट डिवाइडेड बाय कॉस फाई। इस फॉर्मूले से देख सकते हैं केवीए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। अगर पावर फैक्टर लो होता है तो केवीए की रेटिंग बढ़ेगी, जिस कारण इलेक्ट्रिकल मशीन है जैसे ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, वो लार्ज केवीए रेटिंग के यूज करनी पड़ेगी। और लार्ज केवीए रेटिंग इक्विपमेंट एक्सपेंसिव होंगे, जिससे अतिरिक्त खर्चा बढ़ेगा, यानी एक तरीके का लॉस ही है। तीसरा डिसएडवांटेज देख लेते हैं लो पावर फैक्टर होने के। तो तीसरा डिसएडवांटेज है पावर वोल्टेज एंड इट्स रेगुलेशन। पावर सिस्टम में लो पावर फैक्टर की वजह से करंट इंक्रीज हो जाती है। लार्ज करंट काफी वोल्टेज ड्रॉप करती है ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर में, और यही ड्रॉप वोल्टेज हर एक यूजर तक पहुंचता है, जिससे पावर सही यूटिलाइज नहीं हो पाती। इसी कारण लो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए एक्स्ट्रा इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे वोल्टेज रेगुलेटर, जिसे वोल्टेज मेंटेन रह सके। एक तरह का अतिरिक्त खर्च को ही बढ़ाता है। चलिए फोर्थ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। फोर्थ डिसएडवांटेज है डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। दोस्तों हम जानते हैं लैगिंग पावर फैक्टर सिस्टम की कैपेसिटी को कम कर देता है। कैसे? करंट का जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो सिस्टम के हर एक एलिमेंट को कैपेसिटी के अनुसार पावर यूटिलाइज करने से रोकता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो सिस्टम के हर एक एलिमेंट के काम करने की क्षमता को कम कर देता है। चलिए दोस्तों लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या डिसएडवांटेज हैं। तो लास्ट पॉइंट है इंक्रीज इन कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस डिपेंड करता है करंट पर। जब सिस्टम में करंट फ्लो करती है तो रेजिस्टेंस के कारण उसमें अवरोध पैदा होता है, जिस कारण से हीट प्रोड्यूस होती है। तो कॉपर लॉस प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट। कॉपर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लोड करंट। और हमें पता है लो पावर फैक्टर में करंट इंक्रीज होती है, करंट बढ़ेगी तो कॉपर लॉस बढ़ेगा हर सिस्टम के एलिमेंट से, जिससे देखा जाए तो सिस्टम की एफिशिएंसी ही घटेगी। दोस्तों वीडियो के एंड में आ गया हूं और आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि लो पावर फैक्टर होने के क्या कारण है, साथ ही साथ इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।